Now here we have a difference between gender typing and sex typing. जेंडर टाइपिंग और सेक्स टाइपिंग से अगर हम लोकल लैंग्वेज में अगर मुराद लें तो इन दोनों की खसूसियात क्या हैं। मतलब सेक्स टाइपिंग से मुराद है कि मेल और फीमेल की कौन सी खसूसियात, और जेंडर टाइपिंग से मुराद है मेल और फीमेल या अदर देन मेल और फीमेल जो है उनकी कौन सी खसूसियात हैं। देखिए, सेक्स टाइपिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मेल है या फीमेल है। मेल है, फीमेल है, मैन है, वीमेन है, मैन है, वीमेन है। ऑन द अदर हैंड जेंडर टाइप में जो है वो मेल फीमेल के अलावा बहुत सारे जो है वो जेंडर टाइप्स हैं। देयर आर मैनी जेंडर टाइप्स देन मेल एंड फीमेल्स। सो वुमेन, मैन, ट्रांस, इंटरसेक्स, जेंडर क्वीर और होमोसेक्सुअलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है वो जेंडर टाइपिंग में आती हैं। सो जेंडर टाइपिंग क्या है? जेंडर टाइपिंग एक्चुअली, जैसे हमने कहा था कि जेंडर टाइपिंग में जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की वो इन्वॉल्व है, और सेक्स टाइपिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? सेक्स टाइपिंग में इंडिविजुअल का खुद का बायोलॉजी, खुद की बायोलॉजी और फिजियोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो if you talk about the gender typing is the expectation of society, यानी सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, सोसाइटी आपसे किस तरह से एक्ट करवाना चाहती है। सो व्हाट सोसाइटी वांट फ्रॉम यू, तो आपसे सोसाइटी क्या चाहती है वो जो है वो कहलाती है जेंडर टाइपिंग। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेक्टेशंस, अपने डेफिनेशन इसी तरह से याद कर सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स, किसी भी डेफिनेशन को लिखने के वर्ड्स जो हैं वो ये रख सकते हैं आप। इट रेफर्स द एक्सपेक्टेशन अबाउट द पीपल्स बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी मेल है तो उसकी जेंडर टाइप क्या होगी कि सोसाइटी उससे क्या चाहती है। जैसे सबसे बड़ी जो जेंडर टाइपिंग है वो ये है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता या आदमी के कभी आंसू नहीं आते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन सोसाइटीज जो है वो हमें इस तरह से तैयार करती हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द के कभी आंसू नहीं आते। ये जेंडर टाइपिंग है। ये जो मर्द को दर्द नहीं होता ये रियलिटी बेस्ड नहीं है, ना ही ये सेक्स टाइपिंग है। तो सेक्स टाइपिंग में मर्द को दर्द भी होता है और रोना भी आता है। तो जेंडर टाइपिंग क्या है कि मर्द को दर्द नहीं होता। दिस सेंटेंस इज एक्चुअली अ जेंडर टाइपिंग सेंटेंस। सो व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट द रोल ऑफ जेंडर इज जेंडर टाइपिंग। मतलब सोसाइटी क्या चाहती है कि ये वाला जो मेल है ये करे, फीमेल ये करे, तो उसको हम कहते हैं जेंडर टाइपिंग। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम सेक्स टाइपिंग की बात करें तो सेक्स टाइपिंग में क्या है कि कुछ खसूसियात जो है वो मेल के अंदर ज्यादा होती हैं, फीमेल के अंदर नहीं होती हैं। इसी तरह कुछ खसूसियात फीमेल के अंदर ज्यादा होती हैं, मेल के अंदर वो कम होती हैं। सो द वर्ड्स आर हियर द बिलीफ, इट रेफर्स द बिलीफ दैट सर्टेन ट्रेट्स आर मोर एट्रीब्यूटेबल, यानी कि ज्यादा उसके अंदर कंसीडर की जा सकती हैं फॉर मेन देन द वीमेन, एंड सर्टेन ट्रेट्स आर मोर एट्रीब्यूटेबल फॉर वीमेन देन द मैन। तो कुछ खसूसियात मर्दों में ज्यादा है और औरतों में कम पाई जाती हैं, और कुछ खसूसियात औरतों में जो है वो ज्यादा है और मर्दों में कम पाई जाती हैं। सो ये जो है ये सेक्स टाइपिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे आदमी जो है वो ज्यादा जिम जो है, अगर आप देखें जिम करने में या वेट लिफ्टिंग में ज्यादा इन्वॉल्व कौन है? सो द वेरी लेस नंबर ऑफ द वीमेन्स आर एंटरिंग इनटू द जिम्नास्टिक्स और body building. So similarly, very less number of women are entering into the engineering jobs and computing science jobs. तो वो एरिया, वो इलाका या वो जॉब जिसमें कम औरतें जा रही हों वो औरतों के लिहाज से सेक्स टाइप्ड हो जाएगा, और वो वाला एरिया या इलाका जिसमें मर्द कम जा रहे हैं वो मर्दों के लिहाज से जो है वो सेक्स टाइप्ड हो जाएगा। वैसे बहुत कम एरियाज हैं जिसमें मर्द नहीं हैं, मतलब जा नहीं पा रहे, औरतों के सारे काम मर्द कर रहे हैं। मतलब कुछ हैं जो बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली मर्द मतलब नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द वर्क हैं वो नॉर्मली औरतों के लिए सेक्स टाइप्ड हैं। सो देखिए, सेक्स टाइप्ड वर्क, तो ऐसा काम जिसमें औरतें कम एंटर हो सकती हैं ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस, ड्यू टू द लिमिटेशंस, उसको हम कहेंगे सेक्स टाइप्ड वर्क। तो आप कोई भी कुछ एग्जांपल सोचिए किस में औरतें जो हैं का अभी तक सेक्स टाइप्ड है। सेक्स टाइप प्रोडक्ट्स, सेक्स टाइप प्रोडक्ट कौन से हैं? वो प्रोडक्ट जो सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, वो प्रोडक्ट जो सिर्फ मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेजर है शेव के लिए जो है वो मर्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रेजर सेक्स टाइप प्रोडक्ट। सिमिलरली कुछ प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ औरतें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ बार्स हैं। हेल्थ बार्स यानी कि कुछ अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो औरतें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वो जो हेल्थ बार्स हैं वो सेक्स टाइप प्रोडक्ट होंगे फॉर द फीमेल सेक्स। तो सेक्स टाइप बिहेवियर्स कौन से हैं? कुछ मर्दों के बिहेवियर, एग्रेशन लाइक कह लीजिए, कुछ बिहेवियर जो सिर्फ मर्दों को ही देते हैं, मतलब जो मर्दों के साथ स्पेसिफिक है और औरतों में कम पाए जाते हैं। जैसे गवाही है, एक आप शहादत ले लीजिए, गवाही है, वो कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया कि
औरतों की गवाही कमजोर है एज कम्पेयर टू मर्द के, तो मर्दों की एक मर्द दो औरतों के बराबर है, तो ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, सेक्स टाइप बिहेवियर हो जाएंगे। सो हम इस तरह अगर बात करते हैं जेंडर टाइप की, तो जेंडर की एग्जांपल क्या है, तो बिकॉज हमारा जो डिस्कशन है, जो मेन टॉपिक है वो जेंडर स्टडी है, तो इसलिए जेंडर को समझते हैं हम दोबारा से। तो जेंडर में कितनी टाइप्स हैं, सेक्स में दो ही होती हैं, मेल और फीमेल, whether the person is a male or a female, whereas in a gender typing or in the gender section we have male, women, trans, intersex एंड जेंडर क्वीर। ये जेंडर क्वीर जो है ये मेल और फीमेल के दरमियान की होती है, या कुछ भी नहीं होता, ना मेल होता है ना ये फीमेल होता है। तो इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी में आ जाता है, लेस्बियन आ जाती है, गे आ जाते हैं, सो वो भी जो है वो भी जेंडर टाइपिंग में ही आते हैं। अच्छा, जेंडर टाइपिंग क्या है, अ मेल चाइल्ड मे एट्रीब्यूट हिमसेल्फ टू द मेल जेंडर। एक आदमी, लड़का जो है वो अपने आप को मेल कंसीडर करता है और मेल ही बड़ा होता है, सो ये जो है जेंडर टाइपिंग की एग्जांपल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखिए, विच एवर द जेंडर इट मे बी द सेम एज द बायोलॉजिकल सेक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी का जो जेंडर है वो कोई भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, इवन के वो, और उसका जो जेंडर है वो वही हो सकता है जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है वो जेंडर, क्योंकि क्या है, जेंडर है एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, आपसे जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है उसे हम जेंडर कहते हैं। एक आदमी है, मेल है, मेल उसका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल सेक्स उसका मेल है, अगर सोसाइटी उससे मेल वाले ही काम एक्सपेक्ट करती है, मतलब जो है वो अग्रेसिव है और वो जो है वो बॉडी बिल्डिंग करता है, फिर उसके अलावा जो है वो मेल वाले पॉलिटिक्स में अंदर जाता है और कॉर्पोरेट डील्स करता है या कॉर्पोरेट के अंदर वो ट्रेनिंग करता है, तो वो क्या है, पहले तो उसका सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स उसका मेल था, लेकिन जब जेंडर भी उसका मेल हो गया, क्या, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सारी मेल वाली हैं। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं हो भी सकते। मतलब एक आदमी का जो है वो सेक्स मेल है, लेकिन सोसाइटी उससे फीमेल वाले काम लेती है। जैसे आजकल जो है वेस्ट के अंदर या हमारे भी बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंचाइज के अंदर, उन मर्दों को जिनके अंदर फेमिनिज्म ज्यादा है, यानी वो सॉफ्ट बोलते हैं, वो क्लीन शेव हैं, वो बड़ी मतलब पतली उनकी जो है वो फिजिक है, बड़े स्मार्ट से हैं, लीन से हैं, तो उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो उनके अंदर जो जेंडर है वो फेमिनाइन है, जेंडर जो है वो फेमिनाइन है। वो हम अलग से बात करेंगे कि क्या फेमिनाइन जेंडर यहाँ होना क्या बुरी बात है या अच्छी बात है, और मैस्कुलाइन जेंडर होना बुरी बात है या अच्छी बात है, क्योंकि मेल के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और फीमेल के अंदर जो है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। फीमेल के अंदर अगर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसको मस्कुलाइन प्रॉपर्टीज कहते हैं, और अगर मेल के अंदर जो वीमेन की प्रॉपर्टीज हो तो उसको फेमिनाइन प्रॉपर्टीज कहते हैं, मेल के अंदर अगर हो तो। इसे हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे।